हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। परीक्षाओं का सीज़न है तो तैयारी तो करनी ही होगी। आपकी तैयारी में थोड़ा सहयोग करने के लिए हमारी टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सामग्री लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का परीक्षा के अंदर थोड़ा सहयोग मिल सके और आप अच्छी तरीके से पेपर को हल कर सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप लोग निरंतर पढ़ने का कार्य करें। आज आप लोगों को मेवाड़ राजवंश के बारे में तथ्यात्मक जानकारी साझा करेंगे, जो एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी हैं। इसी के साथ हम मेवाड़ के गुहिल राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का गुहिल राजवंश राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश गुहिल राजवंश है। मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश गुहिल राजवंश है। मेवाड़ के उपनाम सिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट हैं। मेवाड़ के उपनाम सिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट हैं। मेवाड़ का सर्वप्राचीन नाम सिवी जनपद है। मेवाड़ का सर्वप्राचीन नाम सिवी जनपद है। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका वर्तमान नगरी। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका वर्तमान नगरी, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर अवस्थित है। गोहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। गुहिलादित्य ने मेवाड़ की राजधानी नागदा वास्तविकता में बप्पा रावल ने बनाई। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। मेवाड़ के उपनाम सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट। मेवाड़ का सर्वप्राचीन नाम सिवी जनपद है। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका वर्तमान नगरी। गोहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। गुहिलादित्य ने मेवाड़ की राजधानी नागदा वास्तविकता में बप्पा रावल ने बनाई। सबसे प्राचीन राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। सबसे प्राचीन राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष गुहिलादित्य को माना जाता है। मेवाड़ का आदि पुरुष या मूल पुरुष गुहिलादित्य को माना जाता है। गुहिल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में गुहिलादित्य ने की ही। गुहिल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में गुहिलादित्य ने की। सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के कालभोज या बप्पा रावल ने चलाए। कालभोज या बप्पा रावल ने चलाए। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा। मेवाड़ की द्वितीय राजधानी आहाड़। मेवाड़ की राजधानी आहाड़ राजा अल्लट ने बनाई।
मेवाड़ की राजधानी आहड़ राजा अल्लट ने बनाई। गुहिल शासकों को भारतीय इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा जाता है। गुहिल शासकों को भारत के इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा जाता है। संसार में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। संसार में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। गुहिल राजवंश का राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को हो तिहि राखे करतार। जो धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं उनके भगवान भी रक्षार्थ होते हैं। अबुल फजल ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौसिखा आदिल के वंशज बताया है। अबुल फजल ने कहा है कि जो मेवाड़ के गुहिल शासक हैं ये ईरान से संबंधित हैं। ये ईरान के शासक नौसिखा आदिल की संतानें हैं। नैन्सी कहते हैं, मुनोत नैन्सी कहते हैं कि गुहिलों की 24 शाखाएं थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शाखा मेवाड़ की माना है। गुहिलादित्य के पिता शिलादित्य थे। गुहिलादित्य के पिता शिलादित्य थे। गुहिलादित्य की माता पुष्पावती थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ने गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय बताया। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को विदेशी बताया है। वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी है। गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान मानने वाले समर्थक, जिसमें गोपीनाथ शर्मा, डी भंडारकर, आहड़ अभिलेख डी भंडारकर महोदय और डॉक्टर गोपीनाथ जी शर्मा कहते हैं कि ये मेवाड़ वाले गुहिल है ना, ये ब्राह्मणों की संतान है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। गुहिल वंश के शासक स्वयं को कुश के वंशज मानते हैं। ये कहते हैं कि हम श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इनका संबंध श्री राम से बताते हैं। गुहिल शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। गुहिल शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही स्थान पर राज्य करने वाला राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। विश्व में एक ही जगह पर राज्य करने वाला राजवंश गुहिल राजवंश माना जाता है। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर जो कैलाशपुरी में है उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल को माना जाता है। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल का अन्य नाम कालभोज भी मिलता है। बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु का नाम हारित ऋषि। बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ जीता। मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ जीता। 3 लोकों का तिलक व्रत भट्ट को कहा जाता है। 3 लोकों का तिलक व्रत भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान में
नौकरशाही का संस्थापक अल्लट को माना जाता है। राजस्थान में नौकरशाही का संस्थापक अल्लट को माना जाता है। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी से अल्लट ने किया। आहड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया। आहड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार शासक या परमार राजा भोज ने करवाया। रावल शाखा की शुरुआत सेमकरण के समय से मानी जाती है। रावल शाखा की शुरुआत सेमकरण के समय से मानी जाती है। भूताला का युद्ध 1227 में जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य, इसमें जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया। जैत्र सिंह ने 1248 में सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराया। 1248 में जैत्र सिंह ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराया। जैत्र सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। जैत्र सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रौढ़ प्रताप की उपाधि तेज सिंह की थी। प्रौढ़ प्रताप की उपाधि तेज सिंह की थी। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया, रचित किया गया। इसका चित्रकार कमलचंद्र था। नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना कुंभकर्ण सन ऑफ समर सिंह से मानी जाती है। कुंभकर्ण सन ऑफ समर सिंह। रतन सिंह का विवाह सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी से। रतन सिंह का विवाह सिहल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। गोरा व बादल पद्मिनी के चाचा और भाई थे। गोरा और बादल पद्मिनी के चाचा और भाई थे। रतन सिंह के प्रमुख सेनापति गोरा और बादल। रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? गोरा और बादल थे। चित्तौड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह को माना जाता है। चित्तौड़ की रावल शाखा का अंतिम संस्थापक रतन सिंह को माना जाता है। रतन सिंह के समय 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। रतन सिंह के समय में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ। राजस्थान का दूसरा शाखा 26 अगस्त 1301 को हुआ। राजस्थान का पहला शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। केसरिया रावत रतन सिंह ने किया। जौहर पद्मिनी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरीजाबाद किया और वहाँ का सूबेदार खिरीज खां को नियुक्त किया। खिरीज खां ने चित्तौड़ का प्रशासक मालदेव सोनगरा को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर अपना कब्जा स्थापित किया और वहाँ का नाम बदलकर खिरीजाबाद कर दिया और खिरीज खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। खिरीज खां ने मालदेव सोनगरा को सूबेदार नियुक्त किया। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे अगली क्लास में आपके साथ बने रहेंगे इसी आशा और अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।